एवरीवन टू मैथमेटिक्स क्लास। आज क्या बताने वाला हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले। तो फैक्टोरियल तक मैंने आपको बता दिया था परमुटेशन वाले टॉपिक में ही, ठीक है, कि किस तरह से फैक्टोरियल फाइंड आउट किया जाता है। अब आज जो है वो बेसिकली है फैक्टोरियल। अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ मतलब मान लीजिए जो भी क्वेश्चन उसको फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे चेंज करें ये, ठीक है। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा हाउ टू चेंज द क्वेश्चन इनटू फैक्टोरियल। ओके, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो लिखा है सिंपल सा, बहुत ही ईजी, जस्ट ये आपको समझ में आए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सी फैक्टोरियल मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सभी नंबर्स का सक्सेसिव एक्सपेंशन होता है। तो आप देख रहे हो 14 13 12 11 4 तक कंप्लीटली नंबर सारे लिखे हुए हैं, बट आपको पता है फैक्टोरियल जहाँ से बिगिन होता है एंडिंग हमेशा 1 पे ही होनी चाहिए उसकी। तो आप देख रहे हैं कि 3 नंबर यहाँ पे मिसिंग है, कौन कौन से, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, और मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करोगे आप, राइट। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 1 2 3 4 कहाँ तक, अप टू 14 अपॉन में 1 2 3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, 14 तक कंप्लीट हो गया 1 से, तो ये हो गया किसका, 14 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में किसका हो गया, 3 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया फैक्टोरियल नोटेशन में, ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल है मेरे पास, और नंबर्स लिखे हुए हैं 1 3 5 7 अप टू 2 n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, 1 3 5 7 सारे के सारे ऑड नंबर्स है, कौन से नंबर नहीं है यहाँ पे, 1 के बाद 2 होना चाहिए बट नहीं है, 4 होना चाहिए नहीं है, 6 होना चाहिए नहीं है, 8 नहीं है, इस तरह से नंबर्स मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 4 6 8 कहाँ तक, लास्ट नंबर इसके बाद जो होगा वो मतलब 2n तक, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 2n माइनस 1 और 2n, ठीक। अब डिवाइड भी तो करना है, देखिए मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड भी हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 1 से स्टार्ट होके 2n पे एंड हो रहा है, मतलब ये हो गया है 2n कंप्लीट का फैक्टोरियल, हो गया ना, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिखा रहने दो अभी, ये तो मेरे को पता लग गया 2n का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर एज इट इज। तो ध्यान से देखो, हर एक नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है हर एक में, ठीक है। तो 2 यहाँ से हट जाएगा, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक एंड से, मतलब 2 2 2 कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, तो बचेगा क्या, फिर 1 यहाँ से 2 हटाते 1, यहाँ से कॉमन लिया हुआ था 2, इधर से कॉमन लिया था 3, फिर 4 और इससे लिया कॉमन तो n। अब जरा आप देखिए 1 से स्टार्ट n पे एंड, या कह सकते हैं n से स्टार्ट 1 पे एंड, तो ये n का फैक्टोरियल हो गया है। तो ये हो गया हमारे पास 2n का फैक्टोरियल ऑन, और ये 2 2 n बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 अगर 10 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 10 आएगी, n बार होगा तो 2 की पावर n आ जाएगा, इंटू, देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज हो गया। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो सिंपल सा ही था बट ये समझना जरूरी था,
और पता लग गया ऑड नंबर थे मीन्स इवन नंबर्स आर मिसिंग, सो वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द दीज इवन नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, और फिर मल्टी जो प्रोडक्ट है न्यूमरेटर में वो तो पूरा पूरा फैक्टोरियल ऑलरेडी कन्वर्ट हो ही गया, बट इन द डिनोमिनेटर वी नीड टू चेंज। तो क्या करना है, 2 क्योंकि हर एक नंबर में आ रहा है तो 2 कॉमन लो, फिर आप देख रहे हो सक्सेसिव प्रोडक्ट बन गया है एन नेचुरल नंबर का, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग फैक्टोरियल ऑफ एन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन किस तरह से चेंज किए मैंने, ये आपको समझ में आएंगे, वीडियो आप देख लेंगे जब। ठीक है, फिर सॉल्व करके देखिएगा, क्वेश्चन और भी गिवन है आपकी बुक में। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने बता ही दिए थे, कुछ मैंने वैसे डिस्कस कर लिया था आपसे लाइव क्लास में। ठीक है, सो अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से, 2, 6 and 14 up to n factors is equal to 2n factorial over n factorial is equal to n plus 1, n plus 2, n plus 3 and so on to n factors। क्वेश्चन तो आपको समझ ही आ गया है क्या करना है। ठीक है, क्लियरली पता लग रहा है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, इसको भी फैक्टोरियल नोटेशन में ही लिखना है, दोनों का आंसर सेम आने वाला। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, और इससे भी इसको ही प्रूव करने वाले हैं। ठीक, तो पहले मैं इस एलएचएस से वो प्रूव करने वाला हूँ। ठीक, 2, 6, 4, 2, 6, 10, 14 up to n factors। ओके, जरा देखिए, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, ध्यान से देखो तो सारे के सारे जो ये नंबर हैं ये किसके प्रोडक्ट हैं, ये सभी आप देखो 2 के प्रोडक्ट है, तो हर एक से 2 कॉमन आएगा। तो 2 हर एक से अगर कॉमन आएगा तो देखो कितनी बार कॉमन आएगा एक्चुअली, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, n बार, तो 2 की पावर n बाहर इस तरह से लिख दिया। बचेगा क्या, 1, 3, 5, 7 और n फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही तो कराया था आपको, ऑड नंबर्स दिए हैं तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो मैं तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लास्ट में 2n हो जाएगा वो, या n फैक्टर्स ही लिख देते हैं इसको, और जब मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करोगे। पता है 2n ही होगा एंड वाला नंबर, करेक्ट, 1 से 2n तक, तो ये 2n का फैक्टोरियल हो गया है। इनमें 2 की पावर n फिर से कॉमन, तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4 n का फैक्टोरियल। यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय इवन नंबर्स टू n फैक्टर्स। ठीक, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ठीक है, प्रूव हो गया। इस पार्ट से ये पार्ट तो प्रूव हो गया, अब हम इस पार्ट से इस पार्ट को भी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट से इसको प्रूव करने के लिए जरा ध्यान से देखो, n+1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं n फैक्टर्स तक। nth फैक्टर जो इसका होगा, पहले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, nवें में n ही तो ऐड होगा, तो n+n 2n हो जाएगा। लेकिन यहाँ जरा देखो आप, कितने नंबर मिसिंग है, 1 से लेकर n तक के नंबर मिसिंग है। ठीक, तो वो मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2n तक, 2n का फैक्टोरियल, डिवाइड किया 1 से लेकर n तक के नंबर, n फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया है, ये चीज़ आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे ही मैं लिख देगा n+1, n+2, n+3, n फैक्टर जो इसका होगा वो बेसिकली n+n ही तो होगा,
तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1 से लेके n तक के नंबर्स, और यही मल्टीप्लाई भी तो हो जाएंगे 10 रिवर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड और 2n पे एंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ लिखना चाहिए था मुझे ये, तो ये आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है n का फैक्टोरियल। बस ये वाला पार्ट तो एक ही लाइन का ही था, 2 लाइन का ही, तो इस तरह से पूरा कंप्लीट पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए मैंने जो जो क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये सभी थोड़े थोड़े डिफरेंट से थे, इसीलिए मैंने ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आ जाएंगे तो बाकी के क्वेश्चन सिंपल है, वो आप सॉल्व कर लोगे, आई नो। ठीक है, बट इनको ध्यान से समझ लोगे तो ही कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये है, प्रूव करना है n-1 होल फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो n-1 का फैक्टोरियल देखो, न्यूमरेटर में दोनों तरफ है तो कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 1/n-r-1 का फैक्टोरियल इस तरह से, प्लस यहाँ से r बचेगा, अपॉन में रह जाएगा n-r। और देखिए इस फैक्टोरियल को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, तो n-r के जस्ट बाद क्या होगा, देखो अगर 5 का फैक्टोरियल है तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे तो लिखूंगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जहाँ तक मुझे ओपन करना होगा। ठीक, तो इसके बाद एक वैल्यू और कम होनी है इसमें, तो क्या आएगा n-r-1। अब यहीं तक ओपन इसलिए क्या, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे भी तो आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, n-1 का फैक्टोरियल ओवर, ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में है इस वजह से, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन n-r। ठीक है, इस पार्ट का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा n-r प्लस में ये वाला r से r कैंसिल आउट हो गया है, n इंटू दिस वैल्यू, ऐसे ही डिनोमिनेटर में n-r इंटू इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो, n की वैल्यू मान लेते हैं 10 होती, तो 10 और 9 का फैक्टोरियल लिखा है आगे, तो ये पूरे का ही तो फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 10 का कंप्लीट फैक्टोरियल। तो क्या लिख सकते हो, n का फैक्टोरियल अपॉन, ऐसे ही इसको देखो, अगर n की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, r की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, तो 10 माइनस 3 7 हुआ, और 10 माइनस 3 7 माइनस 1 6 हुआ, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब ये पूरे का ही फैक्टोरियल है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसको आप यहाँ भी देख सकते हो, ये इसकी लास्ट स्टेप क्या थी एक्चुअली में, यही तो था n-r का फैक्टोरियल, तो आगे n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल जो कि RHS है इक्वल्स टू हेंस प्रूव। तो ये हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, देखेंगे वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे डेफिनेटली, बट क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं भी आएंगे, ऐसा ज़रूरी है, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये ठीक है, तो मैं जो कह रहा था, आप ये क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके देखना, इस तरह के फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने वाले, प्लस कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिनमें प्रूव करने, कुछ ऐसे भी होंगे n और r की वैल्यू गिवन होगी और फैक्टोरियल वैल्यू को वो फाइंड करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो सब तरह के क्वेश्चन आपकी सेकंड एक्सरसाइज में गिवन है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसमें से सॉल्व करके देखिएगा। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन मुझसे पूछिएगा, कोई भी डाउट रहता है मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बट सॉल्व जरूर करें।